हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी मतलब शेयर नहीं करने वाली हूँ। खाना नॉर्मल घर का बनेगा, वो भी बहुत शॉर्टकट वाली। और करवा चौथ है आज से 2 दिन बाद, ठीक। तो उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो मैं आज कर रही थी अपना पेडिक्योर। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए, क्योंकि आप लोग या हम लोगों को कैसा होता है, जो डेली हाउस वाइफ होती है ना, वो अपने लिए थोड़ा कम ही वक्त निकाल पाती हैं। अपने आप को पैम्पर करने का बहुत ही कम टाइम हमारे पास होता है। लेकिन ये फेस्टिवल्स ही ऐसा मौका होता है जब हाँ, हम अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हम रोज़ाना के अपने डे रूटीन में नहीं कर पाते हैं। तो आज जो मैं पेडिक्योर करने वाली हूँ उसमें आपको किसी भी बाहर की चीज़ों की लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास आपके किचन में, आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, हम बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से अपना पैर को क्लीन करेंगे, यानी कि पेडिक्योर करेंगे। कोई हाई फाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है सैलून में हमें। मतलब ये ऐसा बेसिक्स तरीका है जिससे आप अपने पैरों को पैम्पर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी घर की चीज़ों से। तो और इसके बाद बहुत सारी मस्ती भी आज की होनी है, क्योंकि मैं पहले करूँगी पेडिक्योर। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपनी बेस्टी शिवा उसके घर पे उसने मेहंदी रखी है करवा चौथ की। तो सारी लेडीज़ वहाँ ही इकट्ठा हो रही हैं, हम सब मिल के मेहंदी लगवाएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पेडिक्योर स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पेडिक्योर के प्रोसेस के लिए ये कुछ चीज़ें ली हैं बेसिक सी। और सबसे पहला प्रोसेस जो होगा हमारा वो होगा अपने नेल पेंट जो हमारे लगाए हुए थे पैर में, उनको रिमूव करना। किसी अच्छे से ब्रांड का नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है ना कि हमारे नेल पे इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वाले नेल पेंट रिमूवर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका कि साइड इफ़ेक्ट हमारे नेल पे समटाइम्स हमें देखने को मिलता है। नेल्स पीली पड़ने लगती है या फिर वो देखने में फिर फटे फटे और सुंदर नहीं लगते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने नेल्स की ऑलवेज केयर कर सकते हैं, वो भी घर पे बिना ज़्यादा टाइम और पैसा को खर्च किए हुए। तो ये रिमूव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा ये नेल कटर का मैं इस्तेमाल करूँगी। नेल कटर तो हम सबके घर में होता ही होता है, और नेल कटर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमें अपने नेल्स के लिए चाहिए, लाइक फाइलर और फिर उसके जो हमें डेड स्किन्स या सेल्स निकालने का जो भी होता है इक्विपमेंट्स, वो सारा इसमें अवेलेबल होता है। तो आपको किसी भी महंगे नेल टूल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नेल कटर की हेल्प से आप अपने मनपसंद शेप में अपने नेल को एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं। और ये हो गया हमारा नेल कटिंग के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा कि ये जो हमारे हल्के से येलो येलो नेल्स दिखते हैं ना, इसके लिए ये लेमन बहुत ही जादुई ट्रिक है। ये इस लेमन को, हाफ कटे लेमन को आप लें और आराम से सर्कुलर मोशन में अपने नेल्स के ऊपर बिल्कुल रब करते रहें अच्छे से। आपको इंस्टेंट फ़र्क समझ में आएगा लेमन को लगाने का। आपको नेल के ऊपर जब आप लेमन को रब करेंगे ना, तो आपको इसमें इंस्टेंट फ़र्क समझ में आ जाएगा। और उसके बाद का प्रोसेस होगा, मैंने ये गुनगुना पानी लिया है, लुकवार्म वाटर, उसको मैं ऐसे टब में डाल रही हूँ। आपके पास अगर टब अवेलेबल नहीं है तो घर के किसी बड़े बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी ऐसे बड़े मुँह वाले बकेट का। और उसमें मैं डाल रही हूँ शैम्पू। आप शैम्पू की जगह चाहें तो अपना शावर जेल या फिर बॉडी वॉश की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा लेमन को भी मैं वाटर में अच्छे से निचोड़ के ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और हनी। ये सारी चीज़ें मिक्स होके हमारे पेडिक्योर के लिए कंप्लीट, जिसको बोलते हैं ना, स्पा वाला वाटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो हम जैसे बाहर करवाते हैं वैसा। तो मैंने सॉल्ट ऐड किया था और साथ ही मैं हनी ऐड कर रही हूँ। और बस इसको अच्छे से कर दें मिक्स। ये हमारा पेडिक्योर का जो लुकवार्म वाटर है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और होता ना एक स्पा वाला टच देने के लिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ऐड करूँगी ये थोड़े से गुलाब के पत्ते, गुलाब की ये पंखुड़ी, इसको आप ऐड कर दें। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और आपको एक वो एहसास होता है ना कि हाँ, कुछ ऐसे कलरफुल से दिखते हैं तो अपने पैम्परिंग के लिए। हमारा टब ऑलरेडी इतना खूबसूरत लग रहा है, तो बहुत ही प्यार से अपने पैरों को इस लुकवार्म वाटर में बिल्कुल आप लगा दें। चाहें तो इस टाइम पे आप अपनी कोई अच्छी सी म्यूज़िक लगा लें, बिल्कुल गाने को सुने, एंजॉय करें। और इस तरह से 10 से 12 मिनट तक अपने पैरों को आप इस लुकवार्म वाटर में बिल्कुल रहने दें, ताकि सारी जो हमारी जो ऊपर की स्किन होती है ना, अगर मैं इजी वे में बताऊं तो बिल्कुल हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, और इसकी जो डेड स्किन होते हैं, जो डर्ट होती है, वो निकालना बेहद आसान हो जाता है।
ट्रस्ट मी, आपको अभी फ़र्क दिखेगा बिल्कुल मेरे पेडिक्योर के पूरे प्रोसेस में कि मतलब ये चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करती हैं हमारे फूट्स पे। 10 से 12 मिनट के बाद जब सारे मेरे जो पैर के हैं स्किन सॉफ्ट हो गए, तो मैंने ये प्यूमिक स्टोन की मदद से, ये तो सबके बाथरूम में नहाने में रहता ही रहता है, तो बस इसकी मदद से अच्छे से अपने पैरों को स्लोली बहुत ही आराम से रब करें चारों ही तरफ से, और ताकि जो भी हमारा पैर अच्छे से क्लीन हो जाए। अब जो हमारे नेल्स वाले पार्ट होते हैं उनको तो हम ज़्यादा रब भी नहीं कर सकते, तो उसकी क्लीनिंग के लिए आप कोई भी फुट क्रीम, हैंड क्रीम, किसी भी क्रीम का इस्तेमाल करें, किसी अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें और उसको इस तरह से अपने हाथों की मदद से सारे नेल्स के इनर और आउटर कॉर्नर पे लगा दें बिल्कुल अच्छे से। लगाने के बाद ये हम वापस से अपने पैरों को पानी में डालेंगे और ये स्क्रब करेंगे एकदम अच्छे से। और इतनी देर पानी में रहने के बाद हमारे जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल हो जाते हैं। तो इस तरह से रब जब आप करेंगे ना, तो आपको इंस्टेंट दिखेगा कि हाँ, हमारे डॉट जो हैं पैरों से कैसे निकल रहे हैं और हमारे फीट्स कितने क्लीन हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब भी आप करेंगे तो आपको ज़रूरी समझ में आएगा ये चीज़। और बस ये क्लीनिंग की प्रोसेस हो चुकी है मेरी पूरी। तो अपने पैरों को आराम से टब से बाहर निकालें और अब हमें क्या करना है, अपने नेल्स के अंदर के, वो भी नेल कटर में ही अवेलेबल होता है, डेड सेल्स को हमें इसके अंदर से, जो इसकी गंदगी होती है ना, उसको निकालना है नेल के अंदर से। प्रोसेस आपको देख के लग रहा होगा ना कि ये थोड़ी दर्द हो या आपको पेन हो सकती है या कुछ भी, तो ट्रस्ट मी, हमारा पैर ऑलरेडी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है ना लुकवार्म वाटर की वजह से, कि इसके डर्ट आराम से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता है। ऊपर से और आपके नेल बिल्कुल क्लीन और शाइनी दिखते हैं चारों ही तरफ से। और ये देखिए, आपको फ़र्क समझ में आ रहा है ना अभी से ही। वो निकालने के बाद वापस से टब में मैंने डाल दिया अपने पैरों को। और अब हमें क्या करना है, इसमें 4 से 5 मिनट तक और रखना है और इसे फिर से थोड़े थोड़े हल्के हाथों से हमें रब करना है। ये प्रोसेस होता है ना, बहुत ही सुकून देने वाला होता है। मतलब मैं तो इसको इन अ मंथ नहीं तो कभी कभी 15 दिन या वीक में मैं एक बार करती हूँ, तो मतलब मुझे ये बहुत हद तक रिलैक्स भी दे देता है, क्योंकि पैरों को ऐसे पानी में, गर्म पानी में जब आप डालते हो ना, माइंड आपका एकदम पीस में चले जाते हो, बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग वाला फील होता है। और साथ ही अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक आप लगा लो, तो फिर क्या ही कहने, फिर स्पा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस हमारा क्लीनिंग प्रोसेस यहाँ पे पूरा हुआ और अभी मैं अच्छे से अपने पैरों को टब से निकाला और उसको टॉवल ड्राई करूँगी। टॉवल से अच्छे से पैरों को पोंछ लें। और अब नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या होगा कि हमने जो अभी, वो मेरे पास हैंड क्रीम थी तो मैंने हैंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ अपने पैरों के लिए। आपके पास नारियल तेल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र हो तो उससे हम अपने पैरों की एक अच्छी सी मसाज देंगे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि एकदम डीप मसाज, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएं आप अच्छे से। तो इसको मैं बस ऐसे ही मसाज देती जा रही थी अपने पैरों को चारों ही तरफ से। और ये देखिए, मसाज के बाद का फाइनल लुक आपको समझ में ज़रूर ही आ रहा होगा कि मतलब पेडिक्योर के क्या फ़ायदे हैं। और अपने पेडिक्योर का सबसे अच्छा प्रोसेस, अपने फेवरेट नेल पेंट के साथ इसको फिनिश करें। आपको जो भी कलर पसंद हो उस कलर से अपने पैरों में नेल पेंट लगाएं बिल्कुल। और ये देखिए, घर में ही रेडी हो गया ना आपके बिल्कुल खूबसूरत से पैर। तो आशा करती हूँ आपको आई हो पसंद। और रेडी होने के बाद मैं चली थी शिवा के घर मेहंदी के लिए, बिल्कुल रौनक लगी हुई थी आज। और ये देखिए, युवानी मुझसे भी पहले, इसको ही जल्दी पड़ी थी रित्यांश से मिलने की। हेलो एवरीवन, तो मैं आई हूँ अभी शिवा के घर पे। शिवा, जी हाँ, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरी बेस्टी, जिससे मैंने आपको मिलवाया था उस दिन। तो आज है उसकी करवा चौथ की मेहंदी। तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि कौन कौन से डिज़ाइन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो फाइनली हम लोग भी बैठ ही गए थे मेहंदी लगाने। तो एक जन मुझे लगा रही थी और एक जन शिवा को। तो मैंने बहुत ही छोटी वाली और शॉर्टकट सी डिज़ाइन रखी थी, बिकॉज तीज पे मैंने भर भर के हाथों में लगाया था। तो मेरा कुछ खास मूड नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप मेहंदी, बहुत होता ना लंबे हाइट की लगवाऊँ। तो मैंने ऐसी छोटी सी डिज़ाइन पसंद की अपने लिए, वो लगवाई। शिवा का भी ऐसे छोटा सा ही कोई डिज़ाइन था। तो हम लोग मेहंदी वहंदी लगा रहे थे, हमारी बातें कंटिन्यू चल रही थी। और आप लोग को भी तो पता ही होगा कि अगर एक जगह पे अगर गर्ल्स इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर बातों का टॉपिक कभी ख़त्म ना होने वाला होता है। करवा चौथ वगैरह एक ऐसा मौका होता है जब एक अच्छी गेट टुगेदर भी हो जाती है, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि आपको फ्रेंड्स और फैमिली में ही मज़ा आता है
इस फेस्टिवल में अकेले होने से, मतलब अकेला होना मजबूरी होती है हर इंसान की, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करूं, बट समटाइम्स मजबूरियों की वजह से नहीं हो पाती है वो चीज़ें। लेकिन ठीक है, अगर अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो फैमिली की कमी भी कहते हैं ना पूरी हो जाती है। और बच्चों ने फुल ऑन धमाल मचाया, बिकॉज़ हम लोग सारे ही लोग ऑलमोस्ट बिज़ी ही थे, मेहंदी लगाने में सबके हाथ एंगेज थे, तो बच्चों को मौका मिल गया था। मतलब आप युवानी की बात करो तो देखो, मतलब एकदम उधम पे उधम मचाए जा रहे थे। तो ये थी हमारी आज की मेहंदी, और ये कैसी शिवा लगी की मेहंदी। हमारी मेहंदी हमें ज़रूर बताना। हमें बहुत वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। और करवा चौथ पे मिलते हैं फिर। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आई है हमारी मेहंदी पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।